स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर के विवाद में है। उन्होंने कहा कि सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद ईसाई आए, फिर इस्लाम आया, तब उसके बाद सारे धर्म आए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन साहब। सर, अगर बात करें तो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान उनकी तरफ से निकल के आ रहा है, विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए, इंसानों को अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा धर्म पुराना है कौन सा नया है। हर आदमी को मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम, एडम्स एंड ईव, ये अल्लाह के, ईश्वर के पहला क्रिएचर थे जो दुनिया के अंदर उतारे गए थे। इस्लाम के मानने वाले ये मानते हैं, हम सब लोग ये मानते हैं कि वो जन्नत से उनको निकाला गया था और यहाँ उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा माँ को हिंदुस्तान में उतारा गया था और वो यहाँ पे आकर उन दोनों की मुलाकातें हुई। बहरहाल बहुत पुराना वक्त था, ना कोई साइंस टेक्नोलॉजी का दौर था, ना किसी को कुछ मालूम। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम इसे मानते हैं और इस पर यकीन करते हैं। तो किसी उस वक्त कोई धर्म नहीं था, एक अल्लाह था, उसकी इबादत थी। और बाकी तो इंसान ने दुनिया में आने के बाद अपने आप को धर्मों में बांटा और मुख्तलिफ ज़ातों में बांटा। सबसे पुराना धर्म जो अल्लाह को मानने वाले लोग थे, ईश्वर को मानने वाले लोग थे, वो और जो भी थे वो, और आज भी सब एक पावर को मानते हैं, एक ईश्वर को, एक अल्लाह को, एक वाहिगुरु को या गॉड को। नाम अलग है, शक्ति एक ही है। सर, लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी कहती है सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, स्वामी प्रसाद मौर्य के मानसिक दिवालियापन हो चुका है। वहीं आपके पार्टी के ही विधायक राकेश प्रताप सिंह वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। तो किसको माना जाए, कौन सा धर्म सबसे पुराना है, आप किसको मानते हैं? देखिए, ना स्वामी प्रसाद मौर्य, ना आप, ना बीजेपी, ना मैं इतिहासकार नहीं है, ना हमें पता है। ये तो हम फालतू की बहस कर रहे हैं, बिला वजह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और इंसानों को एक बिला वजह की बहस में बांट रहे हैं। आगे की सोचनी चाहिए इंसान को कि आगे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका। मेरे धर्म ग्रंथों के हिसाब से इस्लाम सबसे पहले था, आपके धर्म ग्रंथों के हिसाब से सनातन धर्म सबसे पहले था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हिसाब से बौद्ध धर्म सबसे पहला था। लेकिन कोई इसमें, हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से कह रहे हैं, हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है? ये इस तरीके से जो लगातार वो विवाद करके रखे हैं यूपी के अंदर, पहले चाहे रामचरितमानस को लेकर को या फिर अब चाहे धर्म को लेकर के हो। देखिए, नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त तो ये सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले आरएसएस ने कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। अब उन्होंने भी अपनी बौद्ध धर्म के बारे में कह दिया। तो ये सब एक तरह से अब इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोग। इसे नहीं करना चाहिए। सर, इसी तरह एक सवाल है, समाजवादी पार्टी की ओर से ही ट्वीट किया गया है कि दलित और पिछड़े एक हो रहे हैं, यही कारण है कि बीजेपी और आरएसएस में घबराहट है। हकीकत तो यही है। दलित और पिछड़ों को ये समझ में आ रहा है कि हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना दिया गया। फ़ायदा हमसे उठाया, हमारे कंधे पे बंदूक छोड़ी गई और शिकार का लुत्फ दूसरे लोगों ने लिया, चाहे वो पॉलिटिकल शिकार हो या दुनियावी कोई शिकार हो। तो वो तो दलितों की समझ में आ ही रहा है। इसमें कोई नई बात थोड़ी हो गई है। अब ज़माना बराबरी का ज़माना है। इंसान इंसान के बराबर है। कोई ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इस ज़माने में 21वीं सदी में नहीं चलने वाली है। सर, अगर बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर के भी हमला बोला है कि इनको दान न दिया जाए, इनको चंदा न दिया जाए, क्योंकि इन लोग जिस तरीके से अब कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, जो साधु संत सियासत कर रहे हैं उनसे तो वाकई बचना चाहिए। लेकिन जो साधु संत वाकई धर्म का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत का काम कर रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए।
सर एक सवाल इसी तरह, संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा आज समाप्त हो रहा है। 13 मार्च से फिर से दोबारा संसद लगेगी। बीजेपी ये कह रही है कि अडानी के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्ती का जो है हमला बोला है संसद के अंदर, जबकि हमारे लिए सभी बिजनेसमैन बराबर हैं। अडानी का नाम आपने देखा, जैसे हम लोग संसद में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि करंट लग गया बीजेपी वालों के। क्यों? अडानी भी ऐसी होने चाहिए थे जैसे टाटा है, बिरला है, लेकिन अडानी अंबानी का नाम लेती परेशान क्यों हो जाते हैं? इतना बड़ा स्कैंडल देश के अंदर हो गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बताया है। और वो कह रही है कि आइए आप हमारे कोर्ट में आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हमारे पर मानहानि का केस करें। क्यों नहीं कर रहे अडानी उनके पर मानहानि का केस? उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों करोड़ों उनके डूब गए, फिर भी वो कोर्ट में नहीं जा रहे। उन्हें अमेरिका के कोर्ट में जाना चाहिए, उसके खिलाफ काम करना चाहिए, ताकि पूरी स्थिति साफ हो कि बाकी हकीकतें क्या हैं। ज़मीन पे आप देख रहे हैं कि एक आदमी इतने से अरसे के अंदर 900 कुछ रैंक पे होते होते वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर इंसान बन गया। सरकारी सारी उसको मदद मिलती चली गई, सारे फायदे के सौदे उसने करे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। तो इसमें क्या समझा जाए? अगर यही केस किसी डेवलप कंट्री में हो जाता तो सरकारें गिर जाया करती, लेकिन हमारे यहाँ मॉरल जो है वो सबसे निम्न स्तर पर है। सर इससे अतिरिक्त एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी निवेशक सम्मेलन हुआ है। कई सारे विदेशी निवेशक के साथ साथ देश के कई सारे बड़े उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है 33,50,000 करोड़ का कुल निवेश हो रहा है और सभी 75 जिलों में पहली बार है कि जहां निवेश के लिए निवेशकों ने पैसा लगाया है। इसके साथ साथ बोले कि 93 लाख से ऊपर के रोजगार भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, पहले भी एक समिट हुई थी, उसमें भी इस किस्म की बातें हुई थी, लेकिन अच्छी बात है कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर ये धरातल पे उतर आए, और मैं तो कहता हूँ इसका 50% भी धरातल पे उतर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काबिल मुबारकबाद हैं। होता क्या है कि मुश्किल से 5% तो ज़मीन पे उतरता है और बाकी हवाई बातें होती हैं, MOU साइन होते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं, रोज़गार के भी आंकड़े दे दिए गए और 33,000 करोड़ का MOU भी साइन हो गए। ये तो हम आपसे पूछेंगे 6 महीने बाद, जब आंकड़े आएंगे कि बाकी हुआ क्या। हम तो चाहते हैं बड़े उत्तर प्रदेश में निवेश हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोग खुशहाल हो, इन्हें नौकरियां मिले। हम कब मना कर रहे हैं इसको? सर एक आखिरी सवाल है, आज आपने आवारा पशुओं को लेकर के संसद में आवाज उठाई है। यूपी लोक विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा था। क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है लोकसभा के अंदर? देखिए, आवारा पशुओं की समस्या बहुत विकराल रूप ले गई है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे रामपुर मुरादाबाद के बॉर्डर्स के गाँवों में 400-400 500-500 गायों के झुंड हैं। जब वो रात में किसी खेत में घुस जाते हैं तो खेत ख़त्म हो जाता है। गरीब किसान जो 5-10 बीघे का किसान है उसने गेहूँ नहीं बोया, और जिन्होंने बोया है वो रात रात भर जागते हैं, और जब वो गायों को इधर से उधर करते हैं तो दूसरे किसान से उनका लठ चलता है कि इधर क्यों भेज दिया। सरकार ने ये बजट आया, एक भी पैसा इन गायों के रख रखाव के लिए नहीं आवंटन करा। गाय के नाम पे वोट बटोरना और गाय के नाम पे ये सब कुछ करना और उनके लिए कुछ नहीं करना, ये बड़ी अजीब सी बात है। हाईवेज के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट होने के बाद कथाकथित गौ रक्षक और अटेंशन सीकर्स आ जाते हैं और जिससे एक्सीडेंट होता है उसकी भी मार पिटाई की नौबत आ जाती है। अब तो ये हो गया कि अगर गाय से किसी गाड़ी टकरा गई तो वो उस जगह पे नहीं रुकता है, जब तक गाड़ी चल रही है उस वक्त तक वो भगाता रहता है कि तो उसको वैसे चोट, ऊपर से ये मुसीबत जान को। उसके अलावा जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है कि आवारा कुत्ते शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि मासूम बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और कुत्तों ने घेर लिया और ज़ख्मी कर दिया और मौतें हो गई। थोड़ा बहुत वो उनके गोश्त को नोच के खा रहे हैं।
किस दौर में हैं हम? मैंने पार्लियामेंट में सजेशन दिया है, क्योंकि मैं मेयर रह चुका हूँ। मैंने इन आवारा कुत्तों को और आवारा बंदरों को जंगलों के अंदर भिजवा दिया था। और मेरी आपके माध्यम से सरकार से कहना है, अगर आप इन गायों का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। इन गायों को जंगलों में छुड़वा दिए, इंसान महफूज हो जाए और इनको भी खाना पानी मिलता रहे। इसी तरह से कुत्तों को भी जंगलों में छुड़वा दिए और बंदरों को भी छुड़वा दिए। बंदरों एक डिस्ट्रक्टिव एनिमल है बंदर, बिला वजह ये हर चीज़ को बर्बाद करता है, लोगों को छतों पे डराता है, लोग गिर जाते हैं, मौतें हो जाती हैं। हम और आप अखबार में देखते हैं और आप तो पत्रकार हैं। आखिर ये कैसा निज़ाम है कि इंसान की ज़िंदगी उस जानवर की ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा अहमियत है उसकी बनिस्बत इंसान की ज़िंदगी के? आखिर पहले भी तो हुआ करता था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब, जिनका कहना है कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे कोई भी पार्टी हो, धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद। कृष्ण बीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।